हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर 12 का फुल सॉल्यूशन करेंगे, जो कि फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका एक केंद्र बिंदु हो गया। उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोल दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है थीटा इसका 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कौन 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ मान सकते हैं हल। हम यहाँ लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा को कौन भी बोलते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री। और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, इसलिए आर लिखे। आर का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है थीटा बाई 360। थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान पता है 60 डिग्री, लिख देते हैं 60 डिग्री बट्टा नीचे में 360 है, 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर, यानी आर का मान 6 है तो आर का स्क्वायर हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कटेगा, कटा देते हैं। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 6 एकम 6, 6 6 36। ठीक है, 6 बार में कट गया। उसके बाद इसको गुना कर देते हैं, यहाँ और एक कटेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, 22 गुने ऊपर में 6 और बट्टे 7। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद 22 गुना 6 करेंगे, 6 दुना 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 दुना 12 1 13 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर इसको आप दशमलव में ला सकते हैं तो दशमलव में भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो 2 नंबर को बनाने के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना एक वृत्त है। ठीक है, माना एक वृत्त है। ठीक है, ये केंद्र बिंदु है, चतुर्थांश है। ठीक है, ये 4 भागों में बांटा है। ठीक है, सबका मान 1/4 होगा, 1/4
1/4, 1/4, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा है वृत्त के, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलेगा तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी बन सकता है, ये कौन देखेगा तो 90 डिग्री के अंश में बनता है, ठीक है। कितना? 90 डिग्री के, सब 90 डिग्री के अंश में बनता है। तो हम लिख सकते हैं थीटा का मान 90 डिग्री, ठीक है। और ये से थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं अभी जैसे कि, ठीक है। तो जिस फॉर्मूला से बनाएगा या तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, दिया है वृत्त की परिधि बराबर 12 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, सॉरी 22 सेंटीमीटर दिया है। अब वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? वृत्त का परिधि सब जानता है 2 पाई आर होगा बराबर 22, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कुछ नहीं है इसलिए आर का मान आर ही रहने देते हैं। उसके बाद बराबर है, बराबर दे दिए, 22 है 22 दे दिए, ठीक है। चलो यहाँ गुना कर लेते हैं, क्या बोला है? 2 गुना 22 करेंगे 44 हो जाएगा, 44 गुना आर 7 बराबर 22, ठीक है। 2 गुना 22 करेंगे 44 गुना आर बटे 7 बराबर 22, ठीक है। उसके बाद 44 आर, ठीक है, 44 आर बराबर, देखिए ये बट्टा में उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में, ठीक है। बट्टा में बराबर के उस पार जाने के बाद ये बन जाएगा गुना में, ठीक है। अब आर को निकालेंगे तो आर बराबर 22 गुने 7 बट्टा में 44, ठीक है। अब करेंगे 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ठीक है। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, आर का मान निकल गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान पता चल गया। अब निकालेंगे, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का चतुर्थांश का राइटिंग थोड़ा ख़राब है, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान अभी निकाले हम 7/2, ठीक है। आर का मान कितना निकाले देख लीजिए, आर का मान निकाल लिए 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही आर का मान यहाँ बैठा देते हैं। आर का मान क्या? 7/2 गुने 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखते हैं, 7 गुने 2 गुने 7 गुने 2, ठीक है। उसके बाद देखो इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7 से ये 7 खत्म, क्या बच जाएगा? यहाँ 11 बचेगा गुने 7 बट्टे 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 11 सत्ते 77, 11 गुना 7 करेंगे 77 आ जाएगा, बट्टे 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे 2 गुना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8,
तो 8 हो जाएगा। यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जो है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। मान लीजिए एक घड़ी है। ठीक है, एक घड़ी काटा इसका ऐसे है। ठीक है, ठीक। इसका जो लंबाई त्रिज्या दिया है, सुई की जो लंबाई है, इस सुई है ना, इस सुई की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बोल रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 मिनट का निकालेंगे, उसके बाद ही 5 मिनट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 1 मिनट का निकालने के लिए ये सुई यहाँ है, यहाँ से घूमते 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 यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ तक आएगा, फिर 1 मिनट होगा। ठीक है, तो इसका जो ये इतना दूर घूमा पूरा गोल, तो इसका जो कोण 360 हो जाएगा। ठीक है, कोण जो है 360 हो जाएगा। उसके बाद 1 मिनट घूमा तो कितना सेकंड हुआ? 60 सेकंड। 60 सेकंड से भाग दे दिए। ठीक है, अब इसको करेंगे 0 0 कैंसिल। ठीक है, 6 एकम 6, 6 6 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में रचित कोण 6 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह हम लिख सकते हैं 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो 5 गुना 6 कर सकते हैं, 30 हो जाएगा। यानी ठीठाक मान मेरा 30 निकल गया। ठीक है, तो चलो बनाते हैं, लिख लेते हैं पहले। दिया है कि r बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देते हैं रचित क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी जो से बताएं वो घुमा पूरा, तो 360 डिग्री तक घुमा, इसलिए 360 गुना करेंगे कितना, एक मिनट घुमा तो कितना हो गया? 60 सेकंड। ठीक है, 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट खत्म, ये जीरो खत्म हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ क्षेत्रफल नहीं होगा, क्षेत्रफल तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन होगा? रचित कौन। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ कौन हो जाएगा। ठीक है, रचित कौन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 0 खत्म, 6 एकम 6, 6 6 36। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5 मिनट का निकालेंगे। 5 मिनट में रचित कोण बराबर क्या है? 5 मिनट में, 1 मिनट में मेरा 6 हो गया, तो 5 मिनट में 6 गुना 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30। ठीठाक मान कितना निकल गया मेरा? 30 निकला। ठीठाक मान 30 निकल गया। उसके बाद ठीठाक मान 30 निकल गया। अब हम निकालेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
इसका सूत्र हो जाएगा थीटा वाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 30 निकल गया, थीटा का मान 30 निकल गया बट्टा 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी आर हमको पहले से पता है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, 14 गुने 14। ठीक है, उसके बाद कटा देते हैं, ए जीरो ख़त्म, 12 36। ठीक है, 12 36। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये कट जाएगा, एक 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, उसके बाद 2 एकम 2, 2 छक 12, ये भी कट गया। ठीक है, और कटेगा इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं पहले, बराबर 22 बचा यहाँ 22 गुने 14 बट्टे में 6। ठीक है, बट्टे में 6, इसको काटेंगे, 2 तिये 6, 2 सते 14। ठीक है, 2 सते 14। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 22 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। अगर इसको भाग देके